इलेक्शन लड़ना जो था वो मुश्किल तरीन काम था। अहम चीज़ आज मैं जो बताना चाह रही हूँ, कल जो आखिरी बात ख़त्म हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारी जद्दोजहद और जंग ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैं इलेक्शन कमीशन में थी, अभी शुरू के चंद रिज़ल्ट्स आए थे और उसमें अपेरेंटली मेरी कुछ लीड थी, तो तब भी मैंने कहा था कि मैं चाहे जीतूं या मैं हारूं, मैं इलेक्शन के जो चंद मसले मसाइल हैं उनके ऊपर हम हर हाल पे जो 29,000 वोट जो नहीं वेरीफाई हुए प्रॉपरली, उन 29,000 वोट को जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी हम रिज़ल्ट के ऊपर उस रिज़ल्ट को अनाउंस नहीं होने देंगे। वजह यह है कि 29,000 वोट जो वेरीफाइड नहीं हो सकी इलेक्शन कमीशन के से, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना जो था वो मेरे ख्याल से इट वाज अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स, अगेंस्ट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें सिर्फ वो कहते हैं ना, जब हम गए इस बात के ऊपर, पहले हम 10 दिन उनके साथ इसके ऊपर हम बहस मुबाहिसा रहा। उन्होंने 10 दिन के बाद जब हमारी बात नहीं सुनी तो हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने उनको ऑर्डर दिया कि आप वोटर्स को वेरीफाई करें और वेरिफिकेशन के बाद आप इलेक्शन करवाइए। अब मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन कमीशन के पीछे क्या पड़ा हुआ था कि उन्होंने हमें जो कागज दिए और दस्तावेजात दिए वो दिखाए भी थे आप लोगों को, उसमें वोटर जो नाम था उसके साथ CNIC कार्ड नंबर नहीं था, घराना नंबर भी नहीं था। तो अगर आपके पास CNIC नंबर न हो और घराना नंबर न हो तो वोट ढूंढना और ये देखना कि ये कौन सा वोट और कहाँ है, ये वो इस तरह था जैसे दुनिया का नामुमकिन बात वैसी चीज़ ना। उन्होंने हमें सॉफ्ट कॉपी दी, हार्ड कॉपी दी, उसके हमसे 58,000 रुपये भी लिए और वो बिल्कुल एक पलंदा था रबिश का, यानी वो कागज़ थे जिनका कोई फ़ायदा नहीं था हमें, और वो उसके ऊपर हम रोना पीटता जर और इलेक्शन जो था, इलेक्शन का टाइम शुरू हो गया। आज हमने आपको जिस तरह कल बताया था, हम आज इलेक्शन कमीशन में हमने पटिशन जमा करवा दी है। हमने कहा आप सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड करें इसकी, ये आप रोकें जो आप काम कर रहे हैं। कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस होना चाहिए जब तक वो 29,000 वोट आप क्लियर नहीं करेंगे, ये कौन से वोट हैं, किन के वोट हैं, कहाँ से आए ये वोट। वी वांट टू नो दैट। हमें जब तक उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप उनको नहीं किसी तरीके से रिजल्ट को नहीं अनाउंस कर सकते। ये हमने आज पटिशन दी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको पटिशन पहले इलेक्शन कमीशन ही को देनी पड़ती है। हमने उनकी आयशा मलिक की भी उसमें कल सुबह हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपने ऑर्डर दिया था, द ऑर्डर वाज नॉट फॉलोड अकॉर्डिंग, जिस तरह आपने कहा था उस तरह नहीं फॉलो हुआ और उसको बिल्कुल हमें रद्दी का ढेर एक दे दिया था, जिस रद्दी के कागज़ों को हम देखते रह गए एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज़ वन थिंग व्हिच इज़ डेफिनेट। दूसरी बात है 25 पटिशन्स जमा कराई थी। इलेक्शन ख़त्म उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक उन पटिशन्स पे प्रोसीडिंग्स न की जाए। आप देखें ना, आप एक गलत काम कर रहे हैं, एक गलत काम हो रहा है, आप सरकारी वसाइल आपने इस्तेमाल किए, आपने वहाँ डेवलपमेंट की, आपने वहाँ 1.5 महीना यानी इलेक्शन के वो अनाउंस होने के बाद, पहली को अनाउंस हुआ सारा और आपने 4 तारीख को टेंडर फ्लोट किए, 4 अगस्त को टेंडर फ्लोट हुए। 1 अरब रुपए की तकरीबन वहाँ डेवलपमेंट हुई है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्री पोल रिगिंग। 12 मिनिस्टरों को, मुशीरों को नोटिसेस गए, नोटिसेस देने के बावजूद वो सब के सब वहाँ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी आप सबको पता है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि ये सरकारी वसाइल क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। PTV इस्तेमाल हुआ, आपको भी पता है सबको कि PTV इस्तेमाल हुआ, टैक्स पेयर्स के पैसों से होता है। निजी चैनल हमें कवर करते थे और PTV 24 घंटे मरियम नवाज को कवर करता था। तो ये सारी पटिशन्स जो हैं इनको हम बिल्कुल जब तक
पटिशन्स का काम मुकम्मल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि आप क्या सज़ा देंगे इन लोगों को। इलेक्शन ख़त्म होना ना होना अपनी जगह, जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है उनके बारे में आपने क्या कदम उठाने। ये बात तो कोई ना हुई ना कि मैंने नोटिस दे दिया आप मत आइएगा, फिर भी आ गए हैं, फिर हमने नोटिस दे दिया आप मत आइएगा। तो आप क्या करते रहे? हाउ हैव यू स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग इन? आई एम द वन हु हैज सफर्ड दिस। मैं अगर गली गली फिर के वोट मांग रही हूँ और आपके मिनिस्टर वहाँ घुस के वोट मांग रहे हैं, तो उस मेरे वोट मांगने में और उनके वोट मांगने में फ़र्क है। मैं तो अपने वहाँ हल्के के लोगों को किसी चीज़ का वादा नहीं कर सकती। आपके मिनिस्टर्स ने कमिटमेंट्स की, वहाँ आपके मिनिस्टर्स ने आके नौकरियाँ ऑफर की, आपके मिनिस्टर्स ने उनके आके काम निकाले और काम किए। अगर ये सारी प्री पोल रिगिंग नहीं है तो इससे ज़्यादा और क्या जाती है। और आखिर में मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ कि ज़कात कमेटी का चेयरमैन आपके सामने, मैंने प्रेस वालों के सामने उसको अपने साथ बिठा कर उसने रेजिग्नेशन दे दी। उसका नाम फरासत पराचा है और उसने ये कहा कि हमें बुलाया गया और मरियम नवाज़ ने बाकायदा सबको कहा कि आप जितने ये ज़कात कमीशन के वो चेयरमैन थे उनको कहा जो उस इलाके के थे कि आप जो फैमिली ज़कात ले रही उन सारी फैमिलीज़ को फोर्स करें कि हमें वोट दें वरना उनको कहीं ज़कात नहीं मिलेगी। इस किस्म की कोई हाई हैंडनेस जो है ना, ये नहीं है कि मैं हारी हूँ, मैं असूल की बात कर रही हूँ और असूल की जंग कर रही हूँ। पहले दिन से मैं असूल की जंग कर रही हूँ कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें। हमें इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। हमने कहा हमारे ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ हुई, लोगों ने गालियाँ गलोच की, सब कुछ किया। FIR एक केस में लिखी गई, वो भी जब मैंने धमकी दी कि हम अपना माल रोड बंद कर देंगे। तो मेरी ये प्लीज़ जो है ये सारी इकट्ठी करके हम इनको अब कोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को, आई एम गोइंग टू टेक द इलेक्शन कमीशन टू कोर्ट। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर खुद इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं किया तो मैं इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में लेके जाऊंगी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास जब ज्यूरिसडिक्शन थी, आपके पास जब पावर्स थे, यू हैड द एग्जेक्टिव पावर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द डे यू अनाउंस द इलेक्टोरल, आप जब जिसे अनाउंस कर देते हैं उसका सारा डेट्स अनाउंस कर देते हैं, उस दिन के बाद आपके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं। आप किसी किस्म की भी सज़ा दे सकते हो उन लोगों को जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़े। आपको याद उस दिन आया जिस दिन इमरान खान ने कहा जी मैं दुआ पढ़ने जाऊंगा वहाँ क्या कहते हैं दाता दरबार, तो आपने ऑर्डर्स दे दिए और आपने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया। मतलब उस दिन आपकी पोजीशन बन गई कि आपने डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि रोक दें, कोई रैली नहीं होगी लाहौर में। तो आपने पहले डिप्टी कमिश्नर को क्यों नहीं ऑर्डर दिया था? क्या ख़ास सिर्फ इमरान खान के लिए था? इस तरह का जो पार्शल एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन का, उसको मैं कंडेम करती हूँ। मैं ये कहती हूँ बहुत जुल्म और ज़्यादती है हमारे जैसे कैंडिडेट्स के साथ कि हम अपने ज़ोरे बाजू पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं और इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश होती है कि हुकूमती बीन बजाई जाए हर जगह। आखिर में मैं मरियम बीबी से कहना चाहती हूँ, लंदन चली गई, मैं वो तो चली गई लंदन, लेकिन अनाउंस करके लोगों को और मज़ीद जलील ना करो ना कि जी मैं अवाम का शुक्रिया करती हूँ। नहीं, आप अवाम का शुक्रिया ना करिए। आप कहें मैं उन वज़ीरों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उन मुशीरों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उन चेयरमैनों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उन मज़लूम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी मज़लूमियत पे तुमने खेला उनका। वरना जो सही अवाम है ना वो तो आपके सामने खड़ी हो गई है। उसके अंदर वो लोग वहाँ सामने खड़े हुए हैं आपके, क्योंकि तनासब जो है वो अभी आपको एजाज चौधरी साहब बताएंगे कि आपके वोटों के साथ हुआ क्या है। आपने सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद हालात आपके वो नहीं हैं जो आप पहले सोचते थे, ना ये गढ़ है। और आप मेहरबानी करके लोगों की गुर्बत का फ़ायदा उठा के जो आपने काम किए हैं, मुझे इतना अफसोस होता है कि गरीब आदमी को चंद दिनों की रोटी की खातिर एक मोटरसाइकिल के ऊपर चंद नवाजात के साथ आपने लोगों को ख़रीदा। इससे ज़्यादा आप गरीब आदमी के साथ ज़्यादती नहीं करते, उसकी इज़्ज़त नफ्स को बेड़ा गर्क कर दिया आपने। मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए आपके सामने लाना चाहती हूँ। हार जीत इस 9 महीने में मैंने भी बिल्कुल ठीक है, कोई ख़ास बड़ा मार्का तो नहीं मार लेना था, लेकिन 9 महीने के अंदर मैं उस आवाम के लिए आवाज़ ज़रूर उठाती। मैं आवाम को, वहाँ की आवाम को एक बात की रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ कि मैं हारी भी ज़रूर हूँ, लेकिन आपके लिए मेरी आवाज़ रोज़ाना उठेगी, आपके लिए मैं रोज़ाना शोर मचाऊँगी
और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि ये हुकूमत नाअहल हुकूमत जो आपको साफ पीने का पानी नहीं दे सकी, नाअहल हुकूमत जो आपके वहाँ सैनिटेशन का कुछ ना कर सकी, वो नाअहल हुकूमत जो वहाँ आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं दे सकी, बच्चों के इलाज के, हम इंशाअल्लाह हुकूमत से बाहर होके हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो MNA तो आपकी इंग्लैंड में बैठी है, बेटी जान भी चली गई है वोट लेके, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपके दरवाजे पे खड़े हैं। जब ज़रूरत हो मेरा दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। मैं ज़रा बात कर रहा हूँ।